सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम आज की सेवा में प्रभु की नाम की महिमा के लिए प्रभु से हम सहायता मांगेंगे। पवित्र पुनरुत्थान का दिन में खून खरीदे बच्चे प्रभु के लोग प्रभु के चारों तरफ बैठ करके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में हम प्रणाम स्तुति वंदना करेंगे, सहायता मांगेंगे। प्रेमी पिता पवित्र ईश्वर सच्चा प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सृजनहार पालनहार, करुणा निधान दया के सागर, महान ईश्वर मसीह यीशु क्रिस्त के नाम में हम झुक जाते हैं, आराधना और स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। आज प्यारे प्रभु पवित्र दिन में आपके लोग जहाँ कहीं भी हैं विश्वव्यापी कलीसिया में प्रभु की संगत में पाए जाएं, अपने अपने घरों से जीवते परमेश्वर की आराधना स्तुति वंदना करें। इसलिए इस समय गीतों को गाने में, वचनों को ध्यान करने में, सब विषय में आपसे अनुग्रह मांगते हैं, सहायता कर दीजिए और शुरू से अंत तक चलाएं। महान प्रभु आयोग दास को इस्तेमाल करें, वाद्य बजाने, गीत गाने में, सब बातों में सहायता कर दीजिए। प्रार्थना लाते मसीह यीशु के अति ऊंचे पवित्र नाम में सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 162। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब सन मिलकर चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब सन मिलकर पाप का भार उठाने आए मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन सनातन दिया। चढ़ाए प्रभु स्तुति प्रशंसा करें। हम सब सन मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु स्तुति प्रशंसा करें। हम सब सन मिलकर संकट क्लेश उठाया, नाम और दीन बनकर संकट क्लेश उठाया, नाम और दीन बनकर चढ़ाए प्रभु स्तुति प्रशंसा करें। हम सब सन मिलकर हृदय
चढ़ाए प्रभु स्तुति प्रशंसा करके हम सब आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए मत जाना पापी जगत में फिर मत जाना पापी जगत में पाप में ना फंस कर चढ़ाए प्रभु स्तुति प्रशंसा करके हम सब मिलकर चढ़ाए प्रभु स्तुति प्रशंसा करके हम सब अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवे अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवे रक्षा करो प्रभु इस जीवन की रक्षा करो प्रभु इस जीवन की विनती हमारी चढ़ाए प्रभु स्तुति प्रशंसा हम सब चढ़ाए प्रभु स्तुति प्रशंसा हम सब मिलकर गीत संख्या 100 गीत संख्या 100 गीत संख्या 100 आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को परमेश्वर को आओ हम भजेंगे पापों की माफी उसने दी हमको छुटकारा लहू से दिया हमको पापों की माफी उसने दी हमको छुटकारा लहू से दिया हमको जय जयकार उसकी सबको जय जयकार उसकी सदा आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को परमेश्वर को आओ हम भजेंगे आंखें उसने खोली देखे यीशु को और हमने देखा उस आत्मिक भवन को आंखें उसने खोली देखे यीशु को और हमने देखा उस आत्मिक भवन को अद्भुत है सदा प्रभु अद्भुत है
अद्भुत है सदा प्रभु जो। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे, वारिस हम बने मीरास पाने को, सदा राज करेंगे आदर पाने को। वारिस हम बने मीरास पाने को, सदा राज करेंगे आदर पाने को। होसन्ना जयवन राजा को, होसन्ना होसन्ना जयवन राजा को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे, जयवंत में किया जग के जीतने को, क्रूस की शक्ति द्वारा संभाला हमको। जयवंत में किया जग को जीतने को, क्रूस की शक्ति द्वारा संभाला हमको। स्तुति हो मुक्तिदाता को, स्तुति हो मुक्तिदाता को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे, मंडली बार ज्योति है प्रभु से मिलने को, सदा रखेंगे पाएंगे उसको। मंडली बार ज्योति है प्रभु से मिलने को, सदा साथ रहेंगे पाएंगे उसको। वंदना वंदना सृष्टिकर्ता को, वंदना वंदना सृष्टिकर्ता को। आओ हम भजेंगे प्यारे यीशु को, आत्मा सच्चाई से प्रेमी पिता को, परमेश्वर को। आओ हम भजेंगे। गीत संख्या 152। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु, मेरे लिए निंदित हुआ था। स्तुति के योग्य तू ये निंदित हुआ था। स्तुति के योग्य तू ही प्रभु, तेरा ने लोगों ने निंदा की और ग्रहण मुझको नहीं किया। मेरे अपने लोगों ने निंदा की और ग्रहण तुझको नहीं किया। मेरे लिए तू ही दोषित हुआ, मेरे लिए तू ही दोषित हुआ। तेरे प्रेम के कारण स्तुति करूं, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू ही प्रभु। माता जीवन तू ही है, आनंद
जीवन देने आया। भरमाने वाला तुझको कहा, भरमाने वाला तुझको कहा, पर तू दयालु यीशु प्रभु, स्तुति के योग पूरी प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग पूरी प्रभु। यहूदा के गोत्र का तू सिंह है, जिसका नादी नाथ। यहूदा के गोत्र का तू सिंह है, जिसका नादी नाथ। तुझको समरियों नीच कहा, तुझको समरियों नीच कहा, पर तू जगत का नाथ प्रभु, स्तुति के योग्य प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य दोष ना गिना पर आशीष दी। सब शत्रुओं को तूने क्षमा किया, दोष ना गिना पर आशीष दी। दोषी तू है उन्होंने कहा, दोषी तू है उन्होंने कहा, पर तू निर्दोष प्रभु, स्तुति के योग्य तू प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य तू प्रभु। दुष्टात्मा तुझे देखकर कांपे, डांट कर उन्हें तू बाहर किया। दुष्टात्मा तुझे देखकर कांपे, डांट कर तू बाहर किया। दुष्टात्मा है तुझ में ये कहा, दुष्टात्मा है तूने ये कहा। हे दयालु प्रिय यीशु प्रभु, स्तुति के योग्य प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य प्रभु। तेरा नाम मधुर से भी मधुर है, मधुर गीत से तुझ मैं भजूं। तेरा नाम मधुर से भी मधुर है, मधुर गीत से तुझे मैं भजूं। मुझे पापी के लिए बलि हुआ, मुझे पापी के लिए बलि हुआ। धन्यवाद कर तुझको भजूं, स्तुति के योग्य प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य प्रभु। मेरे लिए निंदित हुआ था, स्तुति के योग्य प्रभु। आइए हम लोग प्रिय भाई बहनों, आराधना के लिए हम प्रभु की वचन की ओर जाएंगे।
प्रभु जी हमें अद्भुत रीति से संभाला है, पवित्र दिन पुनरुत्थान का दिन में ले करके आया है। इसलिए आइए हम प्रभु की आराधना के वचनों के द्वारा हम आराधना में जाएंगे। भजन संहिता की किताब 118 अध्याय निकालेंगे, 1 पद से लेकर 24 पद तक हम सभी अपने अपने जगह में पूरे भाग को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। दुआ करेंगे, सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हमारे जीवते विश्वासियों, अति महान, अति ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करने वाले, करुणा निधान दया के सागर, हमारा ऊंचा गढ़ और ढाल और बल आप हैं, मुक्ति का सिंह आप हैं, प्रेमी प्रभु आप हैं, हमारे जीवनदायी प्रभु, राजाधिराज आप हैं। आपको हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। दयालु प्रभु, इस समय मुझे उदास को आप अपने पिताजी मुख्य पात्र बनाएं। मनुष्य के ज्ञान, बुद्धि और समझ को आप ही निकालें, आप ही सहायता मदद करें। जब तक ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ, परंतु देने वाला और प्रेम प्रभु जी आप ही है। इसीलिए आप ही दीजिए, आप सहायता मदद कीजिए। संपूर्ण आदर, प्रशंसा, गौरव, मान, महिमा आप ही को मिले। इस प्रार्थना को सुना है धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, भजन की किताब उसका 118 अध्याय ये विजय के लिए धन्यवाद का शीर्षक है, किताब है। और ये जो है भजन संहिता 118 अध्याय का और 9 वचन, ये 9 पद पूरा बाइबल का सेंटर वचन है, बीच का वचन है। और ये 9 पद में लिखा है कि यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो ये सेंटर वचन है प्रिय। और इस वचन को आप इधर उधर चारों ओर से आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य से लेकर के, और इधर आएंगे तो यहाँ मिलेगा, और उधर उत्पत्ति से लेकर के आएंगे तो यहाँ ये वचन मिलेगा। खैर, हमारा जो ध्यान मनन का जो विषय है ये 22 पद मुख्यतः आज हम ध्यान करेंगे और इसके वचन के अनुसार हम जो है आराधना चढ़ाएंगे। यहाँ पर कहता है भजनकार की, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरे सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। मेरा उद्धार क्या हो गया है? रुक गया है, स्थिर हो गया, स्टेब्लिश हो गया है। तो कई बार हम लोगों का जो कोशिश हम करते रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और उस कोशिश में हमारा सक्सेस नहीं होता है, हमारा जो है उसमें क्या बोलते हैं, हम वहाँ पर स्थिर नहीं रह सकते हैं, ठहर नहीं जाता। परंतु हमारा प्रभु परमेश्वर ने ऐसा महान उद्धार दिया है जो ठहर गया, मतलब स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गया है, मजबूत हो। मनुष्य का जो जीवन होता है प्रियो, वो पाप का जन्मा हुआ जीवन होता है। मनुष्य का जो जीवन होता है प्रियो, ये घड़ी का पेंडुलम के समान होता है। जबकि कभी हम किसी का घरों में हम देखते हैं कि जब घंटी 1 घंटा होता है, 12 बजता है, तो घंटी जो है अब पेंडुलम हिलना चालू हो जाता है और हिलते रहता है, कभी बीच में नहीं रुकता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है और अस्थिर जीवन है। अस्थिर जीवन है मतलब उसका जीवन में पूरा छुटकारा मनुष्य का स्वयं के द्वारा से, अपने कामों के द्वारा से, अपने धर्म के द्वारा से, अपने बल के द्वारा से, अपने ही कोशिश से और धन्य पुण्य से कोई रीति से भी उसका क्या हो सकता है, छुटकारा, उद्धार
नहीं हो सकता है और उद्धार स्थिर नहीं हो सकता है। परेशान हो गए थे इस्राएली लोग, क्योंकि हर साल उनको जो है बार बार जो है कि बलिदान चढ़ाया जाता था, क्योंकि बाद में फिर पाप होता था इसलिए। और उसके कारण उनका जीवन में हम देखते हैं कि अस्थिरता थी, डर था, भय था। यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय का 15 पद में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर अति ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता है, और उसके बारे में ये गवाही, वह जो पवित्र और सदा स्थिर रहता है। ये शब्द लिखा गया है। मैं पढ़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। यशायाह नबी की किताब 57 अध्याय और उसका 15 पद। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिसका नाम महान, परमेश्वर क्या है? महान है। और प्रियो दूसरा, वो उत्तम है। और तीसरा, वो कैसा? स्थिर परमेश्वर है। सदैव स्थिर। स्थिर मतलब एकदम स्थिर जीवन। आज और कल और युगान युग क्या है? परमेश्वर एक सा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये परमेश्वर का गुण स्वभाव है, सदा स्थिर रहने वाला। और इसलिए उसी परमेश्वर ने आकर के हमारा उद्धार को क्या किया है? स्थिर किया है, और हमारा उद्धार ठहर गया है। वो हमारा उद्धार करता ठहरने के द्वारा हमारा उद्धार ठहरा है। अगर वो हमारा उद्धार करता नहीं ठहरता, नहीं बनता, तो हमारा उद्धार जो है ठहर नहीं सकता था। हम तो उंडेले हुए पानी के तुल्य हमारा पृथ्वी पर जीवन चला जाता, जो समेटा जाता नहीं जाता। जो उसको एक गिलास आप पानी पर, भूमि पर आप डाल दीजिए और वो उसको फिर एक गिलास भरिए, क्या वो भर भर के आ जाएगा? नहीं भर जा सकता है प्रिय। ये जीवन जो है एक बार जन्म लिया और उसके बाद मृत्यु है, विनाश है। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया है और अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजा है। और इस जगत में प्रिय पुत्र आकर के उसने कहा, प्रभु, और उन्होंने कहा कि और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, अपने पुत्र को देकर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पुत्र, और उस पुत्र पर जो कोई भी विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसका उद्धार ठहर जाएगा। वो एक उंडेले हुए जीवन, ये जीवन फिर से वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है, उसके अंदर का जीवन जो है, यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है, बहुतायत का जीवन है, एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। कितना ये हमारे लिए प्रियो धन्यता की बात है। इस बात के लिए हम युग युग सदा सर्वदा जब तक इस पृथ्वी पर हैं, जब तक स्वर्ग में हैं, सदा सर्वदा ये बात के लिए हमें धन्य कहने की आवश्यकता है, जरूरत है, और हम कहते रह सकते हैं प्रियो। इसीलिए हमारा उद्धार परमेश्वर ने किया है और हमारा उद्धार ठहर गया है, वह हमारा उद्धार करता बन गया है। और इसीलिए हमें हमारे प्रभु की क्या करना है? आराधना करना है, आनंद के स्रोतों से
जल भरना है। एक पद और भी पढ़ते हैं, भजन यशायाह की किताब उसका 12 अध्याय, यशायाह नबी 12 चैप्टर, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं 2 और 3 वचन में, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है। वह मेरा उद्धार करता हो गया है। उद्धार करता हो जाने से मेरा उद्धार ठहर गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े काम का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। उसने सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली तू जय जयकार कर, ऊंचे स्वर से कहा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान हो गया है। हमारा उद्धार करता के कारण आज का दिन क्या यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें मगन हो। कितना सुंदर बात है, कितना बड़ा और ये बात है। और वो उद्धार करता कैसे बना, तो इस जगत में आए, अपने आप को दीन किया, अपने आप को प्रियो खाली किया, अपने आप को परमेश्वर पुत्र कहलाने से इनकार किया। उसने फेमलेस, अपना नेम फेम सब कुछ जो है और उसने हटाया और एक क्या बन गया, भी वो गरीब बन गया, एक निर्बल बन गया, एक और उसकी कोई पहचान ही नहीं रहा। लोग उसको देखे तो क्या बोले, वो रिफ्यूज्ड किया उसको, राजमिस्त्रियों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ देखिए भजन संहिता 118 118 अध्याय और 22 पद में आगे लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वह कोने का सिरा हो गया। तो राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, मतलब ये पत्थर कौन है और राजमिस्त्री कौन है? राजमिस्त्री प्रियो ज्ञानी लोगों ने एक उदाहरण देकर के कह रहा है कि एक घर बनाते समय लोग पुराने समय में ईंटों से नहीं वरन पत्थरों से घर बनाते हैं, बड़ा महल बनाते हैं, घर बनाते हैं तो बड़ा बड़ा जो है पत्थर काट काट करके पहाड़ों से लाया जाता है और उसके दीवारों को बनाया जाता है। उसके जो है और ये दीवारों को जब बनाया जाता है तो पत्थर से बनाया जाता है और पत्थरों को तोड़ा जाता है और कुछ कुछ ऐसे पत्थर जो है काट कूट करके बनाते, कुछ ऐसे ये कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने राजमिस्त्री लोग जितने भी और उस भवन को, घर को बना रहे हैं, तो राजमिस्त्री ने देखा कि एक पत्थर है जो कुछ काम का नहीं है, ये निकम्मा है, ये घर में लगने का नहीं है, और ऐसे करके उन्होंने जो है एक पत्थर को क्या किया है, निकम्मा ठहराया। और वो कौन है? वो पत्थर भी वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह चट्टान है, प्रभु यीशु मसीह पत्थर बन गया, इस जगत में आया। चट्टान जो है सनातन चट्टान से निकला हुआ पत्थर बन करके आया। लेकिन जितने भी ज्ञानी लोग, शास्त्री लोग, धर्मी लोग, पवित्र कामों को करने वाले लोग, परमेश्वर के कहलाने वाले लोग, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, यीशु मसीह को रिफ्यूज कर दिया, उसको निकम्मा ठहरा दिया और उसकी गिनती नहीं कराई गई।
उसमें जोड़ा जाने के लिए, कहीं फिट होने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वही पत्थर को क्या किया गया है। यहाँ पर लिखा है कोने का सिरा हो गया। कोने का सिरा मतलब किसी घर के बीच सेंटर में एक पत्थर को चारों दिशाओं से कनेक्ट करने के लिए, ऐसा कनेक्ट करने के लिए, ऐसा करने के लिए, कनेक्ट चारों ओर से कर देने के लिए ये जो है सिरा बोलते हैं। इधर भी जुड़ा, इधर उत्तर से भी जुड़ता है, दाएं से भी जुड़ता है, बाएं से भी जुड़ता है, आगे से भी जुड़ता है, पीछे से भी जुड़ता है। और वो पत्थर क्या बन गया प्रियो? सिरा बन गया। कनेक्टिविटी का काम किया उसने, चारों दिशाओं को जोड़ा प्रभु यीशु मसीह में। ऐसे ही प्रियो प्रभु यीशु मसीह है। उसका बिना वो घर जो है मजबूत बन नहीं सकता है और हो नहीं सकता था। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय और 21 वचन, 20 और 21। यहाँ पर लिखा है 20 पद में, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तो जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर। मतलब प्रेरित और भविष्यद्वक्ता इससे पहले आए थे और वे सब कह गए थे सब लोग कि एक ही है, एक ही व्यक्ति है और इस जगत में आने वाला है, जो आत्मिक घर, जो स्वर्गीय घर बनाने के लिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर का निवास स्थान, और स्वर्ग में भी जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में डेरा करेगा, मनुष्यों के साथ रहेगा, इसके लिए एक ही पत्थर है और वो है कोने का पत्थर है, और वो है निकम्मा कहलाया प्रभु यीशु मसीह। लोगों ने रिजेक्ट किया, बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े राजमिस्त्री, ये सब लोग जो है निकम्मा ठहराया था। भविष्यद्वक्ताओं ने कह दिए थे पहले, याकूब में एक तारा उदय होगा और उसी के द्वारा से परमेश्वर लोगों से भेंट करेगा, शासन करेगा। पर हम देखते हैं उसको निकम्मा ठहराया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस कोने का पत्थर हो गया है और आज हम कुछ लायक नहीं थे, हम तो पत्थर ही थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम भी चुन लिए गए हैं। हम क्या हो गए हैं? हमें भी जो है कि मरा हुआ पत्थर को प्रभु अपने घर में लाया और जिलाया, और हम क्या बन गए हैं? जीवित पत्थर बन गए हैं, जीवित पत्थर। पहला पतरस 2 अध्याय 1 पीटर और 2 चैप्टर, और यहाँ पर लिखा है 4 पद में, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का द्वारा चुना गया और बहुमूल्य पत्थर है, लेकिन मनुष्यों ने उसको नहीं पहचाना, मनुष्यों ने उसको निकम्मा ठहराया। इस जगत में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि लोग उसको देखते, ना कोई रूप ही उसको दिखाई पड़ा कि लोग उसको चाहते, बिल्कुल रिफ्यूज्ड कर देते। हम लोग भी जो है कई बार जो बहुत ऊंचे, सुंदर और जो लाल
और रंग बिरंगा अच्छा और धन संपत्ति वाला को ही मनुष्य जो है क्या करता है, मान इज्जत देता है। छोटा निकम्मा जैसे दिखने वाला, मरियल जैसे दिखने वाला, उसको कौन पसंद करता है? रिफ्यूज कर देता है, उसको निकम्मा ठहरा देता है। इससे या नबी में 53 अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मूल्य को लोगों ने क्या किया? ना पहचाना। 53 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने उसका मूल्य ना जाना। आज इस संसार में उस राजमिस्त्रियों ने उस पत्थर को निकम्मा ठहराया और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को भी निकम्मा ठहराया। इस संसार के ज्ञानियों ने, पंडितों ने, सबों ने और क्या किया है? उसका मूल्य को नहीं जाना। अगर मूल्य को जाने रहते तो क्या प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते? नहीं चढ़ाते ना। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 8 पद में लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते? नहीं चढ़ाते, क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इसीलिए किसी को भी हमें निकम्मा नहीं समझना है, चाहे वो दिखने में छोटा हो, नाटा हो, बुढ़ा हो, अनपढ़ ही क्यों ना हो। प्रियो, शारीरिक दृष्टि से मनुष्य देखता है और देख करके निकम्मा ठहराता है, परंतु परमेश्वर शारीरिक नहीं, अंदर की बात को देखता है। बहुत लोग धोखे खा जाते, सेवक लोग भी धोखे खा जाते। प्रियो, प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं 1 सामुएल की किताब में, सामुएल ने 16 अध्याय में सबको देख करके बोल रहा था यही होगा, यही होगा, यही होगा। लेकिन वो तो छोटा सा बेटा था, लहुरा पुत्र था, बाद में आया। परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था सामुएल से। परमेश्वर मनुष्य का सा और देखना नहीं है, वो तो मनुष्य बाहर की चीज़ों को देख करके और उनकी गतिविधियों को देख करके प्रकट करता है दुनिया वालों के लिए। प्रियो, आप और से कोई भी, हम भी क्या हो सकते हैं? बुद्धू और कद्दू हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त भेद आज संसार में यीशु मसीह को क्या समझते हैं लोग? कुछ समझते नहीं है। परंतु आज हमारा प्रभु को, हम ऐसे परमेश्वर को जो मर करके जी उठा है, जो पृथ्वी पर मृत्यु को जयवंत कर दिया है और मर करके जी उठने के द्वारा हमारे जीवन में प्रियो ये अद्भुत छुटकारा हम देखते हैं। वह कोने का सिरा हो गया, मर के जी उठने वाला में से और जीवता हो गया। 1 पतरस की किताब, इस बात को हम देखा, 1 पतरस की किताब और उसके 2 अध्याय में हमने देखते हैं 4 पद से, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, और तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ
जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह्य हैं। तो क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह को और जो है लोग यीशु मसीह के पास आकर के, परमेश्वर के घर के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं पहचानते हैं तो दुख की बात होगी। यहाँ पर 6 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 6 पद। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो 7 पद, वह तो बहुमूल्य है, पर विश्वास नहीं करते उसके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वह कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे परमेश्वर वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, इसीलिए वे ठहराए भी गए। तो ये जो है पत्थर जो है क्या है? पत्थर परमेश्वर का लिए राजमिस्त्रियों के लिए निकम्मा हो सकता है। ये पत्थर जो है ठेस लगने का चट्टान भी हो सकता है और विश्वास करने वालों के लिए बहुमूल्य भी हो सकता है, सीढ़ी भी हो सकता है। एक पत्थर जो है सीढ़ी भी हो सकता है और ठेस लगने का चट्टान भी हो सकता है। एक उदाहरण के रूप में मैं एक कहानी के द्वारा मैं बात बताना चाहता हूँ। एक बार एक राजा जो है उसका कोई संतान नहीं होने के कारण जब वो राजा जो है और अगला वारिस अगला राजा के लिए चिंतित था कि मेरा बाद कौन राजा होगा, तो उसके साथी सलाहकारों ने, मंत्रियों ने कहा कि हुजूर अब ये जो है आप ऐसा करिए कि लोगों की परीक्षा के लिए प्रजाओं के बीच में से राजा बनाना है, तो ऐसा व्यक्ति जो आपके जैसा, आपका मन के अनुसार और सुयोग हो, उसकी आप परीक्षा करिए, उसका आप बुलाइए, उसको बुलाइए और उसकी परीक्षा कीजिए। तो पूरे राज्य के लोगों को ये ढिंडोरा पिटवा दिया, निमंत्रण हो गया कि राजा को बताया भी जा रहा था कि राजा जी आप एक आयु भी निर्धारित कीजिए कि फलाना उम्र से लेकर के फलाना उम्र तक। जब ऐसे बोले उनके सलाहकारों को, लेकिन राजा ने कहा नहीं, मैं परीक्षा करूंगा, लेकिन कोई भी आ सकता है और कोई भी आ सकता है, मतलब उसकी कोई आयु की सीमा नहीं हो सकता है। तो कोई भी अगर आए और राजमहल में मैं उसकी परीक्षा करूंगा। अब जबकि वो राजा जैसे कहा, तो किसान का बेटा किसान करता था, पढ़ाई करता था, वो भी जो है कि आए। तो उसका पिताजी को कहा कि पिताजी मैं जा रहा हूँ, राजा परीक्षा रखा है, इम्तिहान रखा है कि जो उसका और सवाल जवाब में जो कुछ उसने जो ठहराया है उसमें अगर पास कर जाता है तो राजा बनेगा। तो किसान बोलता है कि बेटा हम तो किसान लोग हैं, क्या जरूरी है राजा बनने के लिए, काम करो। तो नहीं पिताजी मैं जाऊंगा और मैं एक जो है कि राजा बन जाऊंगा। तो जब वो राजा के पास जा रहा था तो उसने एक नया वस्त्र पहना था और उसका पिताजी कुछ पैसे दिए थे, उससे एक ही वस्त्र, ठंडा का समय था, और उसने ऊनी स्वेटर जो है कि खरीद करके पहन करके अच्छा राजा के पास जब इम्तिहान लिखने जाना है तो अच्छा सा एकदम कोट, वो स्वेटर नहीं था, कोट था, और अच्छा सा एकदम सज धज के राजा से जब भेंट करने जाना है
गंदे मैले चितड़े को तो राजा एक्सेप्ट नहीं करेगा बोल करके वो जा रहा था। लेकिन राजा का जो उस महल में उसने पहुंचा, उस राजा के महल में के द्वार पर, और वो एक भिखारी बैठा हुआ था। वो थर थर रहा था और उसने और देखा कि अरे ये तो इतना थरथरा रहा है, इसको ठंडा लग रहा है। एक विचार आया उसके अंदर में, दया भर गया। दया जब उसके अंदर में भर गया तो उसने अपना कोट को उतारा और उसी भिखारी को दे दिया। बहुत लोग आए थे लेकिन उस भिखारी के ऊपर में कोई भी तरस नहीं खा रहा था, लेकिन उसने अपना कोट उतार के तो दे तो दिया। और बैठक रूम में सब लोग बैठ गए, एक एक करके जाते थे और आखिर में जो है इसका नाम लेकर के बुलाया गया। और जब अंदर गया उस व्यक्ति ने, उस लड़का ने, जवान जो आया था, वो देख करके हैरान हो गया कि क्योंकि जो और बैठा हुआ था महल के किनारे में, गेट के सामने में, भिखारी बन करके वही राजा वहां पर है। तो राजा उसको जो है पास करा दिया। दूसरों के लिए हम एक बात, हम ये विचार सीखते हैं कि दूसरों के लिए वही जो है भिखारी क्या बन गया, ठोकर का कारण बन गया। लेकिन यही दया करने के द्वारा ही वो क्या किया है प्रियो, वो राजा बन गया। क्योंकि उसकी परीक्षा भी ऐसी थी। राजा के पास तो मतलब हर परीक्षा का टेक्टिक्स सीख करके ही बहुत लोग आए थे, ज्ञान बुद्धि से सब लोग आए थे। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को, गरीबों को, अनाथों को शुद्धि ले सकता है, न्याय कर सकता है और अपना हानि उठा करके भी कर सकता है, वही तो राजा बनने के योग्य है बोलकर ये उसने जो है कि एक परीक्षा का एक कड़ी रखा था राजा जी, और उसी परीक्षा से वो पास हो गया। बाद में उसको राजा नियुक्त किया गया। तो इस रीति से हम देखते हैं कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही क्या हो गया, कोने का सिरा हो गया। ये अद्भुत रीति से वो हमारी दृष्टि से प्रभु यीशु मसीह के लोग निकम्मा ठहराए, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो बहुमूल्य पत्थर था। हम भी जब उसके पास आते हैं हम भी बहुमूल्य बन जाते हैं। हमारा जीवन भी आनंदित और मगन हो जाता है। हम पहचान में और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और हम धन्य बनते चले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में। दूसरा पतरस 3:18 के प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है प्रियो, आराधना करना है। जितना ज़्यादा हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, हम प्रभु के पहचान में बढ़ सकते हैं। प्रभु आज का ये समय दिया है, आइए हम लोग आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आइए हम लोग उस पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब 118 अध्याय, भजन संहिता की किताब 118 अध्याय और 23 और 24। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। क्योंकि प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमारा उद्धार ठहर गया। आज उसने हमें चुन लिया, फिर हम उसके निकट में आए। वो हमारा राजमिस्त्री होने जिसे निकम्मा ठहराया, वही क्या है, प्रभु यीशु मसीह है, कोने का पत्थर है। प्रभु सहायता करे इन विचारों के द्वारा आज हमारा प्रभु हमें आराधना करने में सहायता मदद करे। आराधना में जाएंगे, लिंक दिया गया है और उसमें आप जा करके प्रभु की आराधना और उस लिंक के द्वारा हम करेंगे। आइए आराधना करें।